नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सुना है उस वीरांगना की कहानी जिसने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अपने बेटे को लेकर अंग्रेजों से लोहा लिया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी, भारत की वो बेटी जिनकी शहादत पर दुश्मन भी रो पड़े थे। आज 30 जून 2025 है। इसी दिन 1858 में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज की ये कहानी आपको रुला देगी, झकझोर देगी और गर्व से भर देगी। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको भारत माता से प्यार है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 1828 काशी नगरी मणिकर्णिका नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसे बाद में लोग मनु कहकर बुलाते थे। पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई ब्राह्मण परिवार से थे। मनु बचपन से ही तलवार, घुड़सवारी और युद्ध की शिक्षा लेती थी। वो गुड़ियों से नहीं, तलवारों से खेलती थी। उसकी सबसे बड़ी सहेली थी उसकी तलवार। 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वो बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन यह सुखद जीवन ज्यादा समय नहीं चला। राजा का निधन हो गया। उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों ने झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। लक्ष्मीबाई ने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति शुरू हुई और रानी लक्ष्मीबाई ने इसे आज़ादी की लड़ाई बना दिया। उन्होंने झांसी को एक किले में बदल दिया, महिलाओं को भी युद्ध सिखाया। उनकी फौज में थी झलकारी बाई, सुंदर बाई और बहादुर महिला योद्धाएं। उन्होंने एक सेना तैयार की जिसमें हिंदू मुस्लिम सब थे। उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर साफ कहा, हम भारत के लोग अब गुलामी नहीं सहेंगे। मार्च 1858 में हरियू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। 21 दिनों तक रानी ने दुर्ग को बचाया। हर गली में तलवारें चमक रही थीं। झलकारी बाई ने रानी बनकर अंग्रेजों को गुमराह किया। जब किला टूटने लगा तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले से निकल गई। उनके साथ सिर्फ कुछ मुट्ठी भर सैनिक बचे थे। उन्होंने ग्वालियर की तरफ रुख किया ताकि वहां से फिर से मोर्चा लिया जा सके। 17 जून 1858 ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी बार तलवार उठाई। उन्होंने दुश्मनों को तड़ातर काटा। अंग्रेजों की 3 टुकड़ियां पीछे हट गईं। एक अंग्रेज अफसर ने उनकी पीठ पर वार किया। रानी जख्मी हो गई, लेकिन फिर भी लड़ती रही, रक्त से लथपथ। अंतिम शब्द थे, मैं नहीं चाहती कि अंग्रेज मेरी देह को छुए, मुझे जला दो। उनके अनुयायियों ने तुरंत वहीं उनकी चिता बनाई और रानी को अग्नि समर्पित किया। उनकी देह तो जल गई, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक विचार थी, एक क्रांति थी, एक ज्वाला थी। आज हमें ये याद रखना चाहिए कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। इसे पाने के लिए लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं। अगर आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो, अगर आपकी आंखों में थोड़ा भी पानी आया हो, अगर आप भारत माता से सच्चा प्रेम करते हैं
तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे ज़रूरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन लाते रहेंगे ऐसे ही महान योद्धाओं की कहानियाँ। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी उस स्त्री की कहानी सुनी है जिसने घोड़े पर चढ़कर बेटे को पीठ से बांध लिया और अंग्रेजों से अकेली भिड़ गई? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे वीर नारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। आज हम जानेंगे उनकी पूरी जीवन यात्रा, उनकी संघर्ष भारी कहानी और उनका वो बलिदान जो भारत के इतिहास में अमर हो चुका है। वीडियो अंत तक देखिए, कसम भारत माता की गर्व से सिर उठ जाएगा। 19 नवंबर 1828 को काशी वाराणसी में जन्म हुआ एक साहसी बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से लोग मनु बुलाते थे। माता पिता भागीरथी और मोरोपंत तांबे। माता का निधन हुआ जब मनु बहुत छोटी थी। मनु ने बचपन से ही तलवार चलाना, घुड़सवारी, तीरंदाजी सीखी। जब लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थीं, मनु तलवार से हवा काट रही थी। 14 वर्ष की आयु में विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से। मनु बनी रानी लक्ष्मीबाई। एक पुत्र हुआ, लेकिन शीघ्र ही मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया गया, परंतु संकट शुरू हुआ राजा की मृत्यु से। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी हड़पने की कोशिश हुई। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने झांसी की कमान संभाली, जनता से संवाद, किले की मरम्मत, फौज तैयारी की, औरतों को भी युद्ध सिखाया। झलकारी बाई, सुंदर बाई जैसी वीरांगनाओं का उदय हुआ। 1857 की क्रांति शुरू हुई मेरठ से। झांसी में भी विद्रोह हुआ, लेकिन रानी ने शांति बनाए रखी। बाद में अंग्रेजों ने हमला बोला और रानी ने आजादी की जंग छेड़ दी। मार्च 1858 अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। 20 दिन तक रानी ने युद्ध लड़ा। हर घर योद्धा बन चुका था। जब किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ से बांधा, घोड़े पर चढ़ी और दुर्ग से बाहर निकल गई। अकेली स्त्री नहीं थी वो पूरी एक सेना थी। झांसी से निकलकर रानी पहुंची कालपी। तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नई रणनीति बनाई। ग्वालियर पर कब्जा किया, लेकिन अंग्रेजों ने वहां भी हमला बोल दिया। ग्वालियर के मैदान में हुआ वो ऐतिहासिक युद्ध। रानी ने अपनी तलवार से अंग्रेजों को चीर डाला। अंग्रेज भी थर थर कांपने लगे। एक अंग्रेज सिपाही ने पीछे से वार किया। रानी गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन तब भी लड़ती रही। फिर उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि अंग्रेज मेरी देह को छुए, मुझे अग्नि दे दो। उनके सैनिकों ने वहीं उन्हें अग्नि समर्पित कर दी। रानी की शहादत ने अंग्रेजों के मन में डर बैठा दिया। उनका नाम हर भारतीय के दिल में बस गया। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने कहा, वो अकेली थी पर हमारे लिए पूरी सेना के बराबर थी। आज भी जब कोई लड़की कहती है मैं डरती नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं लक्ष्मीबाई की आत्मा बसती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है हिम्मत कभी उम्र या लिंग से नहीं नापी जाती। एक नारी भी पूरी व्यवस्था को बदल सकती है। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको गर्व है कि आप भारत की भूमि पर जन्मे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें भारत माता की जय।
और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और महान योद्धा की गाथा लेकर। जय हिंद, जय भारत।